हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। कल मैंने ईवीएस का एक वीडियो डाला था मैराथन। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे ही क्वेश्चन आज भी मैं लेके आई हूँ ईवीएस के और भी क्वेश्चन सीटेट के लिए, जो 21 जनवरी को आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर भी करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नंबर 2, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। नंबर 3, पादप उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। नंबर 4, मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता। इसमें से सही कौन सा है? नंबर 1 क्या सही है? नंबर 2 सही है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? फल, काजू, सब्जी, बैगन, अनाज। अनाज क्या है? सोया, मसाला, सौंठ। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 3 जो है, अनाज में जो सोया दिया है, सोया जो है वो अनाज नहीं होता है। सोया एक साग है, सब्जी है, जिसे इसमें अनाज दिया गया है तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में से विचार कीजिए। नंबर 1, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। बी, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। अब इसमें ऑप्शन दिया है, ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों में से कोई नहीं सही है। तो कौन सा लगाएंगे? ओनली ए सही है, ओनली ए सही है, 1 सही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले में शुतुरमुर्ग मिला दिया है, जिससे हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पौधे, जंतु, चाय, बीज, साग, तने, पत्ती, काफ़ी, दाल, पत्तियाँ, तेल, घी। यहाँ से हमें क्या करना है? ऑप्शन को चूज़ करना है, कौन सा सही है। कौन सा सही है? 2 सही है। कौन सा? 2 सही है। पौधे और जंतु, उसका क्या है? 4, बीज 3, अगला हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, दूसरे का 2, चौथे का 1। पत्ती का चाय होता है, बीज से कॉफ़ी बनती है और तने से साग बनता है, और बीज और जंतु से तेल ही है। क्वेश्चन नंबर 5, पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। बी, शरीर के विकास में सहायक होते हैं। सी, सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होता है। अब यहाँ पर सीधे ही ऑप्शन दिख रहा है, सी तो गलत ही है। तो क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5
ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमको नहीं देखना है, नहीं पे ध्यान दो। मीट कार्बोहाइड्रेट, अंडा प्रोटीन, बादाम वसा, ताजे फल रेशे। तो क्या सही होगा? 1, मीट में कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर। 2, अंडा, मटर, मच्छी। 3, सोयाबीन, चना, मक्का। नंबर 4, सेब, दही, मांस। तो कौन से में से है? 4th नंबर, सेब, दही, मांस जो है इसमें क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रोटीन, 4 खनिज लवण। क्या पढ़ाना चाहता है? खनिज लवण। क्या पढ़ाना चाहता है वो? खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। परिवहन, प्रोटीन, संक्रमण से बचाव। बी संकुचन प्रोटीन, ऊतक निर्माण। सी संरचनात्मक प्रोटीन, चलन हेतु। डी रक्षात्मक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन का परिवहन। अब इसमें से हमें देखना है ऑप्शन कौन सा सही है। 9 का 4th सही है। कौन सा सही है? 4 सही है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, सॉरी गलत हो गया, पहले का तीसरा और चौथे का पहला, चौथे का पहला। इसमें 2 बार दिया है ये दूसरा, तो पहले में क्या आएगा? तीसरा आएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, सॉरी तीसरे का दूसरा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। दूसरा, आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। 3, दोनों ही कथन सत्य हैं। 4, दोनों ही कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फोलिक अम्ल के द्वारा DNA का संश्लेषण होता है। बी सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है। सी सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अब इसमें से हमें देखना है ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए बी सी सही है। कौन सा सही है? ए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किससे विरुद्ध अवरोध का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊर्जा का क्षय, यातायात नहीं,
नंबर 3 है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। नंबर 4 आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो कौन सा सही होगा? 1 शरीर के लवणों का क्षय। क्वेश्चन नंबर 13 यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियमित करता है तथा अवशिष्ट पदार्थ को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया है? आहारिक रेशे, 2 वसा, 3 कार्बोहाइड्रेट, 4 जल। किसके लिए कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 आहारिक रेशे के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? आहारिक रेशे के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। बी अंडों में सोडियम की प्राप्ति होती है। सी लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। इसमें से कौन सा सही है? ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। कौन सा सही है? इसमें क्वेश्चन नंबर 14 4 सही है। कौन सा? ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित हैं। डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं? केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी। दूसरा अंडे की पीतक, केला, मछली। 3 मछली, हरी पत्तीदार सब्जी, बाजरा। 4 पालक, गुड़, कलेजी, नमक। ऐसे सब में मांसाहार आ रहा है, लेकिन वो दोनों हैं कैसी? शाकाहारी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा, सीधा ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आलू, पापड़, चावल, चना। भूनकर, सेककर, उबालकर, भूनकर। आलू को क्या करते हैं हम? उबालते हैं। क्या करते हैं? उबालते हैं। तो पहले का 3 एक ही में है, तीसरा ही सही होगा। और आलू को भूनते भी हैं, आलू को भूनते भी हैं। आगे देखते हैं। पापड़ को क्या किया जाता है? सेका जाता है। तीसरा क्या है? चावल उबालने वाला एक ही है, चावल को हम बिना उबाले खा ही नहीं सकते, इसलिए हमको पहला लेना पड़ेगा। कौन सा? पहला ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आलू को हम भूनकर भी खा सकते हैं। आलू को हम भूनकर भी खा सकते हैं। पापड़ को हम सेक कर खा सकते हैं। और चावल को हमें उबालना ही पड़ेगा। चना क्या है? चने को भी हम भूनकर खा सकते हैं। तो पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारिक रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? नंबर 1 आहारिक रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 2 यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। 3 बिना पचे भोजन को बाहर निकाल देते हैं, निकालने में सहायक होते हैं। नंबर शरीर की सहायता करते हैं, हमारे शरीर की सहायता करते हैं। नंबर 4 भोजन पचाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2 कौन सा सही है?
यह भोजन को की मात्रा को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 10-12 वर्ष 3000 कैलोरी प्रतिदिन, 14 से 16 वर्ष 26,600 कैलोरी, वयस्क 2500 से 4000 कैलोरी, 66 से 75 वर्ष 3200 कैलोरी। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 18, 2 नंबर सही है। 14 से 16 वर्ष में 2600 कैलोरी प्रतिदिन। ये सही नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संतुलित भोजन से वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है। 2. कोशिका झिल्ली की एक मिनट। नंबर 2, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। नंबर 3, ऊर्जा संचित करती है। नंबर 4, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 3, ऊर्जा संचित करती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही है? ए, यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई थी। नंबर बी, इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं। नंबर 4 सी, इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के साथ भोजन मुहैया कराया जाता है। सी अपने आप गलत है, दिख ही रहा है, और तीनों ऑप्शन में सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा राइट हो जाएगा? 1, क्योंकि इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, न तो उच्च प्राथमिक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभिक होकर आमाशय और छोटी आंत तक होती है। उपरोक्त कथन पाचन तंत्र के किस प्रक्रिया का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, अंतर्ग्रहण, 2, पाचन, 3, अवशोषण, 4, स्वांगीकरण। तो 21 का कौन सा सही होगा? पहला ही सही है, 1। क्वेश्चन नंबर 22, मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? फेफड़ा, त्वचा, छोटी आंत, मलाशय। ए, बी, डी। दूसरा है बी और सी, तीसरा है बी, सी, डी, चौथा है ए और डी। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 22 का नंबर 1, ए, बी, डी राइट है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वृक्क, पसीने, मलाशय, CO2, त्वचा, यूरिया, फेफड़ा, अपचित पदार्थ। अब इसको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सेब और क्वेश्चन नंबर 24, सेब और आंवला को मुरब्बा बनाकर
लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा, आलू, प्याज, लहसुन को नमी में रखा जाता है। तीसरा, चने को भूनकर संरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन ए बी सही है, ए सी सही है, ए बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए और सी। बी गलत है, इसे नमी में नहीं बल्कि सूखे जगह रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? 100 सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 सेल्सियस पर 5 मिनट तक। दूसरा, 100 सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 सेल्सियस पर 32 मिनट तक। तीसरा, 70 सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 सेल्सियस पर 5 सेकंड तक। चौथा, 71 सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 71 सेल्सियस पर 15 सेकंड तथा 62 सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके उसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसका पाश्चुरीकरण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन पकाते समय कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है, निम्नलिखित में से उनमें से कौन सम्मिलित है? खाने को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए। बी, खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए। सी, खाना पकाते समय पानी का कम उपयोग करना चाहिए। अब इसमें से हमें ऑप्शन मिला है, ए बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। कौन सा सही है? तो हमें ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ करना है, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? महाराष्ट्र साक्स पुरी, राजस्थान मलाई घेवर, झारखंड मसूर टेंगा मछली, त्रिपुरा बेरमा मछली। यहाँ पर हमें नहीं को देखना है। किसको देखना है? नहीं को। तो कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 27 का? 3, झारखंड मसूर टेंगा मछली का नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः वर्ण अंधता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित हैं। इस प्रकार की बीमारियां किस प्रकार की होती हैं? जन्मजात, उत्पार्जित। अब इसमें 2 ऑप्शन दिया है, ए सही है, बी सही है या दोनों सही है, एक भी नहीं सही है। हमें ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न समुदाय में फैल जाते हैं जिससे यह रोग फैलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं टीनेंस, पीलिया आदि। उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोगों से के विषय में बताता है? यहाँ बीमारियों का नाम दिया है, जन्मजात, उपार्जित, संक्रामक और असंक्रामक। तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? ऑप्शन नंबर 2 उपार्जित। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बी, पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। सी, भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। अब इसमें से हमें क्या देखना है? कथनों पर विचार करना है। अब ए बी सही है, ए सी सही है या बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, बी और सी। ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना,
पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 3 सही है। पोलियो का संपूर्ण जन उन्मूलन करना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। 4, खट्टे फलों से दांत साफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 3। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित कथन को सुमेलित कीजिए। टिटेनस प्रोटोजोआ जनित, चेचक विषाणु जनित, मलेरिया जीवाणु जनित। अब इसमें से हमें सही गलत चूज़ करना है ऑप्शन में। तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1 मिला लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? नंबर 1, अंधेरे में कम दिखाई देना। 2, बच्चों की मानसिक विकलांगता। 3, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। 4, घाव भरने में अधिक समय लग जाना। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 3, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 35 सोनू रतौंधी पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात में लाभकारी होगी? बताइए। मछली का यकृत, गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जी, मांस। ABD, ACD, BCD, ABC कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 4 ABC। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन A के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। 3, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 3 सही है। जोड़ों में पीड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन E, कैल्शियम एवं विटामिन C, कैल्शियम एवं विटामिन D। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैल्शियम और विटामिन D, कैल्शियम और विटामिन D। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। लौह आवश्यक है। क्या लौह आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 38 हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 1 सही है। हीमोग्लोबिन व RBC में के निर्माण के लिए। एक मिनट।
ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन और रासायनिक भाग। ए रेटिनिल, ए क्या है? रेटिनॉल। B12 थायमिन। डी कैल्सीफेराल। ई टोकोफेराल। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें देखना है। क्या देखना है? नहीं को देखना है। तो कौन सा है? 2 जो है ये नहीं है। B12 जो है ये कैल्सीफेराल थायमिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 40 का? ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ऑलरेडी क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कटे और घाव, ताजे धनियों के बीजों से, सामान्य ज्वर हल्दी के चूर्ण से, आँख की सूजन मेथी के बीजों की चाय से, दांत का दर्द हींग का चूर्ण से। इसमें से हमें मैच करना है क्वेश्चन नंबर 21 को। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा। दांत का दर्द हींग का चूर्ण से होता है। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः प्रयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 3 है। इसके पहले भी हम इसका आंसर क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। कौन सा होता है? चौथा सही है, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? 2000 से 2200 कैलोरी तक, 2200 से 2400 कैलोरी तक, 2400 से 2600 कैलोरी तक और 2500 से 4000 कैलोरी तक कितनी ज़रूरत पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 4 2500 से 4000 कैलोरी तक आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य कथन है? असत्य पे ध्यान देना है। असत्य। दाद खाज एवं अस्थमा कवक जनित रोग है। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 हाँ। नंबर 3, पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग हैं। 4, दूषित जल और भोजन करने से हैजा फैलता है। कौन सा सही है?
क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर 3, पायरिया और पेचिस जीवाणुजनित रोग हैं, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस किस राज्य के लोगों द्वारा टैपियोका और नारियल का सेवन अधिक किया जाता है? गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। कहाँ पे ज़्यादा किया जाता है? नंबर 4, केरल में। अब यहाँ पर भी हमें विगत वर्षों के क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियाँ हैं। मीरा सबसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिससे लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया और रतौंधी। मोटापा और एनीमिया, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। 2, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नंबर 3, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर के वे क्षारीय होते हैं। 4, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर 2, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। नंबर 1, नंबर 2। देखो, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार। दूसरे में करती है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। ये 2 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। आगे क्या होता है? रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 50 का? ऑप्शन नंबर 3, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो नंबर 1, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। 2, हमारी उपापचन दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। 3, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। 4, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? नंबर 1 सही है। कौन सा सही है? नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। 2,
रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नंबर 4, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा? 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 53, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे में ठंडा पानी है। दूसरा, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। 4, डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है? बी। सॉरी, इसमें से हमें ऑप्शन लेना है, तो क्या करना है? ऑप्शन लेना है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 2 सही है, प्याज और लहसुन। उपरोक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो प्याज और लहसुन के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। नंबर 3, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। नंबर 4, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है कि सब्जियों को हमें काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। नंबर ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। सी, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दिन में 2 बार ब्रश करें। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको ऑप्शन में है, अंजलि को उपयोग में के तरीके क्या क्या सही हैं? बी सी डी सही है, ए सी डी सही है, सॉरी सी डी ए सही है, या डी ए बी सही है, या ए और सी सही है? कौन सा सही है? पहला सही है, बी और सी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप में संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 1, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लौह। 2, लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। नंबर 3, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। नंबर 4, मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 58, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? बताओ। मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, किससे हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया से, क्योंकि उसको ठंडी लग के भी बुखार आ रहे हैं, फिर बाद में पसीने भी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। क्या खाना चाहिए? 59 का 1, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। क्वेश्चन नंबर 60, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों से सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? इसके ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। 2, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से प्रदर्शनी कराना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान कराना। 3, पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। नंबर 4, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। तो इसमें से कौन सा सही है? 60 का 1 सही है। क्या सही है? 1। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। उबालकर, भूनकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेंककर, तलकर, भूनकर। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 1, उबालकर, गूंथकर और भूनकर। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? आंध्र प्रदेश, गोवा, असम, केरल। कौन से लोग हैं वो? केरल के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, मलेरिया, मियादी बुखार, एनीमिया। किससे हो सकता है? एनीमिया से। क्वेश्चन नंबर 64, एक अध्यापक के कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? नंबर 1, विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। नंबर 2, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। 3, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। नंबर 4, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें खाने के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? नंबर 1,
अचार और आम पापड़ बनाकर। नंबर 2 जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। नंबर 3 प्लास्टिक के थैले में रखना। नंबर 4 रेफ्रिजरेटर में संचित करना। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 4 सही है, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, क्योंकि उसको आम खाने पसंद है। अचार बना देगी तो उसमें आम का स्वाद थोड़ी रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या बिहार? कौन सा ऑप्शन सही है? 2, गोवा के लोग ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों में से तेल प्राप्त किया जाता है। ये कौन सा हो सकता है? सरसों। क्वेश्चन नंबर 67 अगला, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जेम्स, कच्चा आम अचार। कौन सा सही नहीं है देखना है। 68 ऑप्शन नंबर 3 सेब जैम ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। नंबर 3 नमी को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 17 मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर 3 अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए नया वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे, ईवीएस का ही। आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको 21 जनवरी को पेपर देने में पूर्णतः सहायता मिल सके। धन्यवाद।